देखिए, पुख्ता आधार नहीं है, लेकिन पिंटू को जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं और उसने शिकायत भी की है कि उसके धमकियां मिल रही हैं, वो भागा भागा फिर रहा है, तो हमें लगता है कि प्रदेश सरकार को, और उसने ईडी से भी दरखास्त की है कि उसकी जान को खतरा है, तो प्रदेश सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा उसे मुहैया करवानी चाहिए। उसे कौन धमकी दे रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। ये सब आपको कहां से पता चला कि ईडी को उसने लिखा है? कि हम लोग किसी को पता नहीं है कि कब ईडी को उसने जान के डर की बात कही है। अरे ईडी को जब वो अपना एडमिशन दे रहा था, जब वो था, तभी हो रहा था कि इसको जान का खतरा हो रहा है। कैसे नहीं पता है आपको? नहीं, ये जानकारी हम लोग किसी को नहीं है, इसलिए हम लोग पिंटू से मिलिए, पिंटू से मिलिए आप लोग। मैं तो मीडिया को कहूंगा कि मीडिया के मामले से मैं जागृत कर रहा हूं कि यहाँ पे जो भी भेद खोलेगा उसको जान का खतरा हो जा रहा है। यही नहीं, लालू यादव की आत्मा हेमंत सोरेन में घुस गई है। लालू जी की आत्मा हेमंत सोरेन से घुस गई। आप ये देखिए कि सत्ता का संचालन शहाबुद्दीन की तरह जेल के अंदर से हो रहा है। नाखून कटा के लोग यहाँ शहीद बन रहे हैं। पूछने जाइएगा तो पता नहीं, मीडिया पे भी कहीं, जैसे लालू जी पहले आप लोग को पकड़ उकड़ लेते थे शहाबुद्दीन के टाइम में, कहीं फिर पकड़ा उकड़ा मत जाइए, इससे थोड़ा संभल के जाइएगा। नहीं, वो सब डर हम लोग को नहीं है। कई लोग जेल भी गए हैं, वो आपकी पार्टी में है, आपके सारे लाइन्स में है। अब किस आधार में आप करप्शन की बात? मैं एक ही आधार कह रहा हूँ कि इन्होंने हेमंत बिश्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उनका भी नाम लिया था। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कल उन पे मुकदमा दायर किया, लीगल नोटिस भेजा है कि आप पे मानहानि का मुकदमा कर रहा हूँ, या तो 15 दिन के अंदर माफी मांगिए और नहीं तो 100 करोड़ का मुकदमा झेलिए। अब जवाब देगी इंडियन एक्सप्रेस। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस पे ही मुकदमा किया कि आपके यहाँ फर्जी आर्टिकल चला है। और मैं बता रहा हूँ, आप अशोक चौहान की बात कर रहे हैं, अशोक चौहान की सारी प्रोसीडिंग्स पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। बिना तथ्य जाने एक जनता को झूठ परोसने का नैरेटिव आप चला रहे हैं, और इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबार उसको छाप रहे हैं। इसको नैरेटिव नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और नाम लेते, मैं लगातार नाम लेता, अरे मैं लगातार नाम लेते जाता हूँ। अजीत पवार जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, दोनों केस में क्लीन चिट, केस क्लोजर, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ खुद किया था जब वो सरकार में थे। आज भी ईडी की एक जांच चल रही है, उस जांच को तो हमने ड्रॉप नहीं किया, ना ही क्लोजर किया है। आप नहीं, यही नहीं, आप बात समझिए। एनडीए में एक बात स्पष्ट है, अगर आपके खिलाफ किसी जांच एजेंसी का अरेस्ट वारंट निकलता है या किसी भी अदालत से आपके खिलाफ समन निकलेगा, उसी वक्त से वो आदमी एनडीए या बीजेपी का हिस्सा नहीं रहेगा। अगर हमारे पार्टी का भी कोई मेंबर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, हम उसको संरक्षण नहीं देते हैं, न बचाते हैं। आपको लगता है बीजेपी में किसी पर सम्मान ईडी करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कल ही ज्यादा दूर नहीं जाना है, छत्तीसगढ़ जाइए बगल में, कल ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता पे ईडी ने रेड की। अलग बात है वो पिछले चुनाव में कांग्रेस से ज्वाइन कर लिए थे बीजेपी में, लेकिन ईडी ने कल ही उन पे रेड की। कांग्रेस से आए थे, बीजेपी ज्वाइन कर लिए, लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस जो प्रधानमंत्री की नीति है, ना बचाया है, ना बचाएंगे, ना खाया है, ना खाने देंगे। उनका वो कार्यकाल आज तक झारखंड वासियों को भूलता नहीं है। अर्जुन मुंडा का कार्यकाल हो, रघुवर दास जी का कार्यकाल हो, इस झारखंड प्रदेश ने हमेशा समृद्धि देखी है। आज जो रास्ता आप देख रहे हैं, चाहे यहाँ से नेतरहाट का हो, यहाँ से लोहरदग्गा का हो, नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज का हो, यहाँ से छत्तीसगढ़ जाने का हो, वो रास्तों को देखिए और वो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या होता है। क्योंकि हम जमीन मारो मोर्चा नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, जमीन मारो मोर्चा है। और जमीन भी किसकी? तो आदिवासियों की। SAR कोड बनाया, कहने को आदिवासियों के लिए स्पेशल रेगुलेशन कोड बना के अपने अधिकारियों की नियुक्ति करवा के उस कोर्ट से अपने ही मामले में फैसला करवाते हैं। अद्भुत है भाई। और आज कहते हैं कि केंद्र सरकार तंग कर रही है, आप चोरी करेंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे, 100-100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जो झारखंड में आदिवासी आज तक जीवन में एक साथ जिसने 10,000 रुपया नहीं देखा, उसके जेब पे टाका डाल के आप 500 करोड़, 5,000 करोड़ कमा रहे हैं। झारखंड की खनिज संपदा का हनन, झारखंड की जमीन का हनन कब तक सहेगा? ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। चुनाव के पहले भी हम लोग ने काफी आंदोलन इनके खिलाफ किए हैं कि जमीन मारो मोर्चा पार्टी का अंत होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी इसकी जननी है, इनको संरक्षण देती है, क्योंकि हिस्सा वहां भी जाता है। अभी रेड हुए 350 करोड़ रुपया कैश। मीडिया के मित्रों, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने 1 करोड़ कैश एक साथ देखा होगा। 350 करोड़, सोचिए इस कमरे में कितना कैश हो जाएगा।
अब तो 2000 का नोट भी बंद हो गया, खाली 500 का नोट है। इतना कैश किलो में तौलिएगा तो लगभग 500 किलो हो जाएगा तौल तौल के। कहां से आता है भाई? कुबेर का वर्षा सिर्फ जमीन मारो मोर्चा और कांग्रेस पार्टी पे क्यों होती है? देश की जनता पे क्यों नहीं होती? और इन पे कोई सवाल करे तो ये कहेंगे केंद्र सरकार परेशान कर रही है। ना, आपके कर्म आपको परेशान कर रहे हैं भाई साहब, और आपके कर्म ये जनता देख रही है, जनता ही आपको जवाब देगी। इस चुनाव में जवाब देगी, आने वाले विधानसभा चुनाव में जवाब देगी। और बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में झारखंड में वापस से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें ना कोई शक है, ना शुबा है, क्योंकि जमीन मारो मोर्चा को अब झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा यह था कि हम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं इस नारे के साथ, झारखंड के लिए हमने बनाया है, हम ही गढ़ेंगे। वाजपेयी जी ने बनाया है, मोदी जी गढ़ेंगे, बाबूलाल जी आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा नारा झारखंड के लिए है। और झारखंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंड एक आंख अपनी मानते हैं, उस पर मूंद नहीं सकते हैं। यहां जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी आंखें मूंदेंगे नहीं। कोई आलोचना की परवाह नहीं है, एक भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, कोई कार्रवाई नहीं रुकेगी। चुनाव के बाद भी कार्रवाई चलती रहेगी और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो जान जाएं कि जनता का एक एक पैसा या तो खुद लौटा दें, नहीं तो सरकार वसूल लेगी और आपकी जिंदगी बीतेगी जेल के पीछे। ये धमकी नहीं है, ये कहीं से धमकी नहीं है, ये जनता की आवाज है। हम अपना फर्ज एक विपक्षी पार्टी की तरफ पूरा करेंगे और इस चुनाव में 14 की 14 सीटें झारखंड से एनडीए जीतेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में झारखंड में 14 की 14, बिहार में 40 की 40 हम जीतेंगे। इसमें ना कोई शक है, ना कोई शुबा है। और जनता चाहती है कि मोदी जी वापस से आए और इस देश को भी गढ़ें और झारखंड को भी गढ़ें। मित्रों, ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा है। आने वाले 3-4 दिनों के अंदर हमारा मीडिया सेंटर का इनॉग्रेशन होगा। बाबूलाल जी उसको इनॉग्रेट करेंगे, हमारे प्रभारी भी रहेंगे। और भविष्य में चुनाव तक हमारी तमाम प्रेस वार्ताएं और हमारी तमाम मीडिया इंटरेक्शन हम लोग अपने मीडिया सेंटर से करेंगे और मीडिया सेंटर की अधिकृत जानकारी हमारे सह प्रभारी जी आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।